हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन। अब प्रीवियस क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? इस बार के ग्रुप डी में जो भी 25 क्वेश्चन प्रीवियस का है उसको करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आगामी एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको हर रोज प्रैक्टिस से 25 करना पड़ेगा ताकि इस 2026 में एक सीट अपना कंफर्म कर सकें। ठीक है, अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा और एग्जाम में आप बिना टाइम गवाए समय रहते समय से पहले आप 25 में 25 अटेम्प्ट ले पाएंगे। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि हमको हर रोज 25 प्रैक्टिस करना होगा और उसके बाद हमारा नंबर बढ़ेगा। तो आप कुर्सी की पेटी बांध कर मेरे साथ आप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से जरूर लगाइए। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डालते हैं, आप बनाइए और कमेंट कर दिएगा जो आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 23 दिया है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करें। तो आप पहले सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उसके बाद कमेंट में आंसर कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कलम कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। पहला दे रखा है HCF कितना है, 23 दिया है। तो हमको मान लेंगे संख्या 23A और 23B है। दो संख्या, पहला संख्या A 23, पहला संख्या 23A और 23B, और ये दोनों संख्या का योग जो दे रखा है वो 161 है। ठीक है, यहाँ से 23 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा A प्लस B 23 बराबर 161। आपको कुछ पहाड़े कम से कम 30 तक याद करके रखने हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको काटेंगे 23 7 161, A प्लस B बराबर 7। अब ऐसी संख्या, दो संख्या जिसका योग 7 हो जाए, कौन कौन हो सकता है? पहला A प्लस 6 7 हो जा रहा, 2 प्लस 5 7 हो जा रहा, 3 प्लस 4 7 हो जा रहा है। तो इसका HCF जो है इसका एक होना चाहिए, वैसा जोड़ा बन जाता है। 1 और 6 का हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा। 2 और 5 का भी HCF निकालेंगे तो इसका भी HCF 1 निकलेगा, ये भी है, ये भी। तो इनका जो है कितना जोड़ा संभावित हो सकता है? तो 3 जोड़ा संभावित हो सकता है, 3 पेयर बनेंगे। कितना? 3 जोड़ा। इसका आंसर हो गया 3 जोड़ा। अगली क्वेश्चन है, यदि 10A बराबर 1, 10A बराबर 1 दिया है तो हमको निकालना है sin A प्लस cos A, ये निकालना है। ठीक है, 10A बराबर 1 है तो हम साइन और cos में tan A को बदल देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin A बटे cos A बराबर, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? sin A बराबर cos A। sin A और cos A जो होता है
ये 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन ए बराबर कॉस ए कब बराबर होता है? 45 डिग्री पर। जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये साइन ए और कॉस ए, इसके जगह पर 45 का मान रखेंगे। तो साइन ए साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान भी cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो इसको हम ध्यान में यहाँ रखेंगे, 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा √2। ये सारे सवाल जो है ये ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप इसका आंसर बना के कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए और देखते हैं आप कितना देर में इसको बना पाते हैं। क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए। उसके बाद फिर आपसे जब नहीं बनेगा तो हम तो है ही है, बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बनाइए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य में 65% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 34% की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कुल मूल्य प्रतिशत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये निकालना है। सॉल्व कीजिए। पहले बोला है वॉशिंग मशीन और टीवी, ठीक है। वॉशिंग मशीन और टीवी, इसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन? 10% का बोलना है डिफरेंस। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10, यानी अगर 10 था तो 1 की कमी देखने जा रहा है, तो यानी 9/10। तो हम यहाँ लिखेंगे टीवी के मूल्य से वॉशिंग मशीन में कमी हुआ है, तो ये 9 हो जाएगा और ये 10, ये रेशियो में देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। 5 वॉशिंग मशीन, कितना? 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का मूल्य, हाँ, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, ये 10 दिया 30। इसको आप काट लीजिए, 15 दूना 30 और 15 दिया 45, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, हो गया। बस और सिंपल है। बस यहाँ से अब क्या करना है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही थी? 65% की वृद्धि वॉशिंग मशीन में। इसको लिखेंगे 3 × 65 प्लस 2 गुना वॉशिंग मशीन में 34% की कमी, तो 34/, ये दोनों को कितना में कुल बोला है, कुल परिवर्तन, तो ये दोनों को ऐड करके नीचे। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 65 के 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 6 × 18 19, 195 माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा 68/5। इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 में 60 लिया तो 60, ये हो जाएगा 8 में 100 गया 2 और 127/5। इसको भाग कर देंगे, लगभग 25 बचे 125, मतलब 25/0.4% की वृद्धि देखी जाएगी। बस ये आपको बस 30 से 40 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इससे पिछले जो सेट करवाए उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वो हमको और अच्छे से समझ में आ जाते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा तो बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो
कभी क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स टाइप्स आते हैं, कुछ इजी आते हैं कुछ हार्ड भी आते हैं। आपको दोनों पर प्रैक्टिस करना है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन जो था वो भाषाओं का खेल था, लेकिन बना बहुत इजी तरीका से बन गया। अभी जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा, इजी है, लेकिन हमको प्रैक्टिस सब पे करना है। यदि 3650 पर अंकित एक वस्तु 730 रुपये में बेची जाती है तो इसका छूट प्रतिशत कितना होगा? तो छूट प्रतिशत इसका निकालना है। आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम बताते हैं इसको। 730 रुपये में बेची जाती है, 3650 रुपये इसका अंकित मूल्य है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? इसमें से ही बेच रहा है कितना का? 730 रुपये में बेच रहा है, तो जो बचा वो डिस्काउंट है। 0, 5 में 3 2, 16 में 7 गया 9 और ये 2, 2920 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना को मिल रहा है? 3650 पर। इसको 100 से गुना, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो 73 बचे 365 और 73 चौका 292, 4/5 मतलब 80%। याद रखिएगा ये 73/365 ये बहुत बार आपको ऐसा ही निकालने में काम आता है। 73 दिन का निकालिए तो फिर इस समय 73 बचे 165 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। उनकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगा? कुछ एक भाई है, ब्रदर और सिस्टर, तो बहन से 6 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं बहन x वर्ष की है, तो ये x + 6 हो जाएगा। इन दोनों का आयु का योग दे रखा है 38 वर्ष। ये हो जाएगा 2x बराबर 38 - 6, x बराबर हो जाएगा 16। यानी किसका पूछ रहा था? बहन की। तो बहन का तो x माने थे, x का मान 16। तो अब से 15 वर्ष बाद इसमें 15 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए और बनाकर आंसर दीजिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 85 रुपया 50 पैसा में 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 81 रुपया 70 पैसे में बेचा होता तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत होता? देखिए कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा है? 12.5%। इसका फ्रैक्शन याद रखना है 1/8। लाभ पे बेचा है, लाभ पे बेचा है तो मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 9/8। बेच कितना में रखना है? 85 रुपया 50 पैसा। इसको आप काटिए, 9 एकम 9, 9 9 81, 4 9 बचे 45, 95। 8 से इसको गुना कर दीजिए तो 1 का मतलब निकल जाएगा 8 पंचे 40, 8 9 72, 8 4 76 रुपये। यानी सीपी हो गया 76 रुपया में खरीदता है। और इसको बेच कितना में रहा है? एसपी है 81 रुपया 70 पैसा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसमें से घटाइए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 में से क्या है? ये कुछ नहीं था, 70 पैसा। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 76 घटा लेंगे तो 5.7/76 दशमलव उड़ाइए 1/10। 19 किया 57, 1976 यानी 0.3/4। 3/4 का मतलब कितना होता है? 75%। 75%, लेकिन यहाँ एक दशमलव इसलिए दशमलव, यानी 75% का इसको प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 रुपये और 1690 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। क्या नाम है? राजीव और सचिन। राजीव कितना निवेश कर रहा है? 160 रुपये और सचिन कितना निवेश कर रहा है? 1690 रुपये। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी टाइम दिया रहेगा तो हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। अगर मान लीजिए 1 वर्ष दे रखा है 12 से, इसका भी कुछ टाइम दिया होता है, मान लीजिए 12, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं दे रखा है तो अभी हम टाइम नहीं लेंगे, बस इसको बताएं। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो बना सकते। उसके बाद इसको प्रॉफिट होता है, उनके द्वारा अर्जित लाभ। राजीव का भाग 720 है। राजीव को जो है वो 720 रुपये का लाभ होता है। तो इसको कितना लाभ होगा? इसको भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो x लाभ। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये से ये खत्म। 16 चौका 24, 8 गुना 16, 8 में 72, 0, 2 से 45 भाग। x का मान निकल जाएगा, इसको 45 से गुना कर देंगे। 9 × 45, 8 में 4, 6 × 30, 4 34, 4 5 3 8, 145। 9 चौके 36, 6 चौके 24, 3 27, 4 2 6, तो 5 6 4 10, 8 7 15, 1 16, 6 1 7, 76 605। कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? ये तो निकल गया सचिन का लाभ। कुल लाभ इसको 720 रुपया राजीव का हुआ था, वो भी ऐड कर देंगे। तो 5 2 7 6 13, 7 83 25, यानी कुल लाभ 83 25 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमन के निवेश का बाजार मूल्य 2021 में 5%, 2022 में 6%, 5%, 6% और 10% से वृद्धि हो रहा है। ठीक है। और 2023 में जो प्रारंभिक समय था उसमें 5,50,000 इतना जनसंख्या, तो 3 साल बाद कितना होगा? 5% का मतलब 1/20, तो 21/20 हो जाएगा। 6% का मतलब 3/50, तो इसका 53/50 हो जाएगा। इसी तरह 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10, तो 11/10 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, E0 3 0 से 3 0 खत्म कर लेते हैं। ठीक, 5 गुना 10 हो रहा है, एक और 0 खत्म कर दिया, बचा कितना? 55 गुना 21 गुना 53 गुना 11। इसको क्या करेंगे पता है? गुना करने में झमेला है, तो इसलिए यूनिट डिजिट काम करेंगे। 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 2 1 3, 5 3 8, 1 1 2, ये हो गया 1। अब गुना कर लेते हैं, 3 1 3, 8 24, 24 गुना 48। इसको जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 12, दोनों काट कर 12, इसको भी जोड़ लिए 3। तो जिसका भी अंत में 3 आ जाएगा वो हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमें चेक कर लेते हैं, 5 1 5, यानी लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन उठाइए 5 वाला और उसको जोड़ कर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 लीजिए, कितना दे रखा है? 6 67 33 65। ऑप्शन 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन ए में 0 है, तो ऑप्शन 2 का चेक कर लेते हैं। 6 3 9, इसको जोड़िए, 7 6 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6 24, 24 5 29, 29 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? फिर से 7 6 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6 24, 24 5 29, कितना आ रहा है? 9 2 11। 7 6 13, 7 6 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6 24, 24 5 29, तो 9 2 11, 11 मतलब 1 1 2, ये ऑप्शन में है। ओके,
7 6 7 3 3 6 5 6 3 9 7 3 10 6 16 16 और 5 कितना होगा 16 5 21 6 3 7 6 13 13 3 16 16 3 19 19 6 19 6 25 25 5 30 हो रहा था। हाँ जोड़ गलत रहता है 25 5 30 30 हो रहा है। इसके भी जोड़ेंगे 3, इसका मतलब ये 3 इसलिए ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी बिना मल्टीप्लाई किए हुए यूनिट डिजिट से भी हल कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 9 नंबर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग भी। माध्यिका निकालना है, फॉर्मूला बता देते हैं। माध्यिका में क्या रहता है, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, आरोही क्रम में। फिर सभी को गिनती करना है, जितनी संख्या रहेगा n+1/2। जैसे सबको पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो 2 2 3 4 5 5 5 और कितना है 7 और 8 8 कितना 3 8 9 और 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कैसे होगा 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना 8 है 2 ही 8 है 3 8 है, तो संख्या कितना हो गया 12। यानी कि 12 में अगर 2 से भाग देंगे कितना हो रहा है 6। ठीक है, अगर सम है तो ये एक ही रहेगा, अगर विषम रहेगा तो एक जोड़ रहेगा। यहाँ से 6 गिने 1 2 3 4 5, इधर से 5 काट दीजिए 1 2 3 4 5, इधर से 5 काट दीजिए। ये जो 5 5 आया इन दोनों को लिख लीजिए 5 + 5/2 यानी 10/2, यानी माध्य कितना निकल गया 5 आंसर हो गया। पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में सजा लेंगे, सजाने के बाद जितनी संख्या रहेगा उसको भाग करेंगे और वो बीच वाला को निकालकर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5670 अंकित करता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि 28% की छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य क्या है। चलिए आप लोग निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज मेरे साथ जुड़कर आप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा RGS पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर, इसका पीडीएफ मिलता है, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आता है, बड़ी फेमस फॉर्मूला है, MP/CP = 100 + प्रॉफिट/100 - डिस्काउंट। तो MP कितना देगा 5670, CP निकालना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है 28%, मतलब 128, और डिस्काउंट कितना है 26%, मतलब 72। 26 घटाएंगे 28% का डिस्काउंट है और 26% का प्रॉफिट है, 126, और 100 में से 28 घटा लीजिए, 30 घटाएंगे 72। इसको काटिए 18 चौक 72, 18 7 126, 7 8 56, 7 1 7, 810, 4 से गुना करेंगे तो CP का मान हो जाएगा 4, 8 चौके 32, 140। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नों 76, 28, 79, 81 समांतर मान। ये क्वेश्चन आपके SW में, इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 एक व्यवसाय में निवेश किया।
वर्ष के अंत में 6000 के कुल लाभ से अमित का भाग 2100 था, तो अमित का निवेश कितना था? बनाइए इसको, आप किस मेथड से आप बनाते हैं इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर कीजिए। आपका जो टॉपिक कमजोर है, वीक है, अगर बोलेंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक रहेगा, आसान भाषा में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अमित और दीक्षा, अमित है और दीक्षा है, 15,700 का निवेश किया है। कितना का निवेश किया है? 15,700। इसको हम साइड में लेते हैं। कितना कुल अमित का भाग कितना था? 2100। 2100 इसका प्रॉफिट होता है, ठीक। तो दीक्षा का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6000 में से 2100 घटा लेंगे तो 3900 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसको निकालेंगे हम रेशियो, 3 सटे 21 और 13। जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट रेशियो वही होता है। तो 7 और 13 20। इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है? 20। और कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 15,700। तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 8 16 और 2 5 750। अब हमको किसका पूछा था आंसर? अमित का निवेश। अमित कितना निवेश कर रहा है? 7 से। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 और 7 5 56, 7 5 56 और 3 59। 7 5 35, 7 5 59, हाथ में 5 7 49 और 5 कितना होता है? 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अगर दीक्षा पूछता तो 13 से गुना कर देते, बस सिंपल था। ध्यान में रखना ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। इसको और भी शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। अमित का निकालना है तो अमित 2100 का बटे कितना? 6000 का। कुल लेंगे कितना? 6000 और गुना कर देंगे 15,700। इसको सॉल्व करेंगे, अमित का क्या निकल जाएगा? निवेश निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो प्रॉफिट रेशियो बराबर इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए तो ट्रेन वाली। 160 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन एक ही दिशा में 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे? ये क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला हमेशा लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर समान दिशा में रहेगा तो स्पीड घटेगा, अगर अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, तो स्पीड को जोड़ेंगे। डिस्टेंस कितना है? 160 प्लस 140। क्योंकि ये एक ही दिशा में 130 माइनस 100, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 5/18, हमेशा 5/18 से गुना करेंगे। टाइम कितना? इधर हो जाएगा 14 और 16 300, इधर निकलेगा 30 गुना 5/18। 30 से 10 बेर में 5 1 5 2 10, तो टाइम जो रहेगा वो निकल गया हमारा 36 सेकेंड। क्वेश्चन में मीटर में पूछ, मिनट में पूछ रहा है, तो इसमें 60 से भाग दे दीजिए। 60 से 6 दाही 60, अच्छे 60 6/10, इसका मतलब 0.6 मिनट में आंसर है।
अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 19 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक इसका साधारण ब्याज निकालना है। रेट परसेंट 6%। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे 100। इस पे पुट करेंगे, निकल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 19 फरवरी, इसमें कितना दिन हो जाएगा 24, यानी तीसरा महीना लगेगा, इसमें 10 दिन। फिर आएगा मार्च, मार्च मतलब 31, ये इधर आएगा 10 दिन। दोनों को जोड़ेंगे 30, 10 में 20 आएगा 20, 20 30 50, 10 61, यानी प्रिंसिपल दे रखा है 60,000 गुना 6% रेट है और टाइम कितना है 61। इसको क्या करेंगे 100 और दिन में है इसको 365 से भाग, इसको काटेंगे लगभग 6 बेर में काटेगा। 61 6 366, इससे ये गया, ये 6 से 6 गया, अप्रोक्स में 40 भी आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये HW आप खुद घर से बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 16 नंबर। 374 और 384 के बीच आभाज्य संख्या निकालना। तो आभाज्य संख्या 374 के बाद क्या आएगा 375, 376, 377, 378 और 378, 379, 380, 381, 382 और 383। ये हमारा संख्या होगा नहीं, 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये वाला रहने देते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 8 3 11 के बाद 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये 3 से भाग, ये भी नहीं होगा क्योंकि 13 और 29 से भाग देंगे कट जाएगा, यानी 379 और 383। ये दोनों अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है 6k + 1 - 1, 6k + -1। इस पे बैठाएंगे, जो इस पर पुट हो जाएगा वो अभाज्य संख्या है। कैसे? तो ये 383, इसमें 6 से भाग देंगे, 36 2 3 2 3 हो गया, और 6 36 और 2 3 23, यानी 6 चौके 24 -1। ये इस पर बैठ रहा है, इसका मतलब आभाज्य संख्या। इस पर भी चेक करेंगे, इस पर प्लस हो जाएगा, तो इससे भी पता कर सकते हैं कौन सा आभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। 2 पॉइंट ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते। इस तरीका से लिखेंगे ए बी, ये 18 घंटा में भरेगा, ये 24 घंटा में भरेगा। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 किया 72, 4। उसके बाद बोला यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप ए कितने समय बाद बंद कर देना है। पाइप ए को बंद कर देना है, पाइप ए को बंद करना है और पाइप बी को चालू रखना है। कितना घंटा में? 16 घंटा में भर जाए। तो क्यों ना पहले हम 16 घंटा पाइप बी को चला लेते हैं। 16 दिया 48 को ये भर देना है, इसमें से 48 को घटा लीजिए, 48 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 24। इस 24 को कौन भरेगा? तो ए भरेगा। कितना? 4 से 4 × 24, यानी ए को कितना देर तक खोल के रखना है? 6 घंटा तक खोल के रखना है, 6 घंटा तक ए को चालू रखना है, जिससे भर जाएगा। और बी को 16 घंटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था ए को कितना समय में बंद कर देना चाहिए, तो इसको 6 घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर 6 घंटा हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वर्गाकार खेत की 15 रुपये प्रति मीटर, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाग लगाना, तो कितना रुपया लगता है? 18,000 रुपया लगता है, 18,000 रुपया लगता है। तो
कितना मीटर, ये एरिया नहीं है, ये सिर्फ लंबाई है। 18, 1 मीटर में 15 रुपया लगता है, 18,000 रुपया लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? 18,000 लग रहा है। तो इसको अगर हम भाग दे देते हैं तो 12, 15, 12, 120 यानी 1200 मीटर में लगाना है। तो क्वेश्चन है कि 11 रुपये के हिसाब से अगर लगाएंगे, 11 रुपये 100 मीटर में, 100 मीटर बार लगाने में 11 रुपया खर्चा आएगा। तो पूरे में लगाना है कितना? इसको पहले दो भाग में तोड़ लेते हैं। 12 गुना 100 कह रहा है 100 मीटर में 11 रुपया लगता है। 100 मीटर लगाएंगे बार तो 11 रुपया लगेगा। तो इसके जगह 11 रखेंगे, 11 12 गुना करेंगे 132 तो कितना रुपया लगेगा? 132 रुपया लगेगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक खिलौने एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है कैसा आकार है? शंकु का आकार है, ठीक है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोला बना लेते हैं, अर्धगोले पर लगा हुआ दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या, एक कैपिटल आर मान लेते हैं, एक स्मॉल आर, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है यदि शंक्वाकार भाग का आयतन और गोला भाग के आयतन दोनों का आयतन बराबर पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बोला है दोनों का आयतन बराबर है। पाई से पाई खत्म करेंगे, 3 से 3 खत्म करेंगे। आर का मान दे रखा है 7, तो यहाँ 7 गुना 7 गुना एच। और इसका मान दे रखा है 2 गुना, ये 2 बचा हुआ है 2 लिख लिए। आर क्यूब का मान भी 7 गुना 7 गुना 7। ये 2 7 से 2 7 खत्म। एच का मान हो जाएगा 7 गुना 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो आ जाता है शंकु का ऊंचाई, वो एच का मान आ जाता है 14। और इसका जो त्रिज्या है वो भी 7 है। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? खिलौने की कुल ऊंचाई 21। ये आंसर है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 3672 इंटू 3672 माइनस 21864 इंटू 21864 बटे 10808। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पुट करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस पे। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 36,672 प्लस 21,864। एक क्या आ जाएगा? इसको माइनस 36,672 माइनस 21,864 बट्टे में 10808 जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 7 6 13, 8 6 14 1 15, 6 1 7 1 8, 3 2 5 1 6। 4 2 6, 7 6 13, 8 6 14 1 15, 6 1 7 1 8 और 3 2 5 इंटू इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 6 में 6 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 5। 21,864 ठीक है। कितना हो गया? 36 नहीं था 32 था, इसलिए यहाँ पर ये 32 था। तो ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा इधर से 4 बट्टे 10808। इससे ये खत्म हो जाएगा। आंसर बचा कितना? 54,536। ये आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन देख रहे हैं, सब टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी इजी आ जा रहा है, कभी हार्ड आ जा रहा है। तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार होना है। और वो तैयारी कहाँ से आती है? तो ये प्रैक्टिस करके। तो आप हर रोज इस चैनल पर ग्रुप डी का प्रैक्टिस होगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्वेश्चन आप बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है।
तो क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। भुजा दोनों का एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भी भुजा ए दिया और इसका भी भुजा ए दिया है, ठीक है, बराबर। तो सर्कम रेडियस क्या होता है, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या और अंतर्वृत्त त्रिज्या, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और अंतर त्रिज्या, ये दोनों क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो ये हो जाता है a बटे √3, a बटे √3 और ये हो जाता है a बटे 2। a से a खत्म हो जाएगा, इसको सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, भूल जाएंगे, तो फिर आपका गया 1 नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या 10 है, उनका कुल मूल्य 16 रुपया है। 2 रुपये के सिक्कों और 1 रुपये के सिक्कों के बीच संख्या का अंतर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सिक्का वाला क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अलग है, तो हम ऐसे मान लेंगे कुल रुपया कितना है, 16। 1 रुपये का सिक्का की संख्या है 1 रुपये और 2 रुपये, 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो कुल 16 रुपये, तो 16 रुपये ले लिए। 1 रुपये की इधर लिख लिए, इसको सिर्फ 2 है ना, इस 2 को हम ऐसे लिखते हैं 1 + 1, कोई दिक्कत। ये 1 रुपये लिख लिए और ये 2 रुपये को लिख रहे हैं 1 रुपये + 1 रुपये, ठीक है। और कुल सिक्का की संख्या कितना है, 10। अगर 10 है तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपये वाला ही टोटल सिक्का, तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपये। यहाँ पर तो दे रखा है 16, कितना दे रखा है, 16। तो ये जो 10 रुपया आ रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है, 6 रुपया ज्यादा। ये 6 रुपया ज्यादा किसके वजह से हो रहा है, इस 1 की वजह से हो रहा है। इस 1 की वजह से 6 रुपया ज्यादा हो रहा है, मतलब इसकी संख्या 6 है, इसकी संख्या 4 है, यानी 2 रुपये सिक्के की संख्या 6 है और 1 रुपये के सिक्के की संख्या 4 है। तो पूछा है दोनों का अंतर कितना है, तो 6 - 4 यानी 2 सिक्कों की संख्या का अंतर है। अगर पूछ लेता क्वेश्चन में 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 6 है। 1 रुपये सिक्के की संख्या कितनी है, तो 4 है। दोनों की अंतर कितनी है, तो 2 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात दे रखा है। 2 ट्रक है, स्पीड 1 स्पीड 2, चाल का अंतर दे रखा है कितना, 7 और 4। तेज ट्रक 196 किलोमीटर दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम समय लेते हैं, तो धीमी ट्रक की चाल का 196 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसमें से 7 घंटा कम लेता है। तो ये टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, टाइम डिफरेंस बराबर टाइम डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इनटू डिफरेंस रेशियो बटे प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 196 किलोमीटर। डिफरेंस रेशियो निकाल लेते हैं, 3 का डिफरेंस रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो का अंतर 3 बटे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 7 × 4, 7 चौके 28, 28 7 196, 7 या 21। हम देखें क्या, जो यहाँ पर जो रेशियो टाइम डिफरेंस कितना था, 7 का था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना अंतर हो रहा था, 7 घंटे का। यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, 21 का, मतलब 7 में 21 का, तो 1 में कितना का, 3 का, यानी 3 घंटे का रेशियो में अंतर है। तो जब इसका स्पीड पूछेगा तो 3 से गुना, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अगर पूछ ले
21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा टाइम डिफरेंस का, और ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा, बस 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, यदि उसका व्यय 400 है तो उसकी आय कितनी होगी। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन, ये आप कुछ से SW ये करके कमेंट में आंसर कर दिए। ए बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है एक साथ काम कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी अकेला काम को कितना दिन में करना है, 15 दिन में करना है। दोनों का लेंगे एलसीएम, इधर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25। ए और बी जो है वो कितना ले रहा था 6, बी अकेला ले रहा है 15, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30। तो ए कितना दिन में काम कर रहा है, बी तो 2 दिन में कर रहा है, 2 एफिशिएंसी है बी का क्षमता, तो ए का कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 के हिसाब से काम। तो पूछ रहा है कि ए अकेले 2 गुना कार्य, तो 30 कार्य है तो 30 का पहले 2 गुना करें और 3 के हिसाब से ए करेगा, तो कितना 10 = 20 ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब बनाए होंगे और बना के क्वेश्चन कमेंट करेंगे कितना आपका सही हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज आपको इस तरह से वीडियो हम बनाएंगे और आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। और फिर अगर आपका जो भी चैप्टर कमजोर है बताइए, हम उस पर बना देंगे वीडियो। ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम से RGS पॉइंट पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।